नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल आपका स्वागत करता हूं एलेक्सा द लैब्राडोर चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक नया पपी परचेज करने वाले हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको एक गिव अवे भी अनाउंस करने जा रहा हूं। एक छोटे पपी को अडॉप्ट करने का मतलब होता है कि उसकी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने वाले हैं। तो अगर आपके पास इतना टाइम है जो कि आप अपने पपी को दे सकें और आपकी एब्सेंस में, यानी कि अगर आप कभी जॉब पर जाते हैं तो घर में उसकी टेक केयर करने के लिए और लोग हैं, तो आपके लिए पपी लेना बहुत ही अच्छा डिसीजन होने वाला है। तो अभी एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फैमिली मेंबर्स का एक्सेप्टेंस। यानी कि अगर आप एक पपी घर पे लेके आ भी जाते हैं और उसको केयर करना शुरू भी कर देते हैं, तो हर समय आप वहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे उसकी टेक केयर करने के लिए, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो उस समय आपकी जो परिवार वाले हैं, जो आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी उतना ही अटेंटिव होने चाहिए एक पपी के लिए। तो अभी वही बात मैं करना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की, अपनी फैमिली मेंबर्स की भी राय जान लें कि क्या वो भी उसको सपोर्ट करेंगे पपी को। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जैसे मेरे परिवार में था, जब मैं अपना फर्स्ट पपी लेके आया था तो मेरे घर में मेरी मम्मी नहीं मान रही थी इस काम के लिए, तो मुझे उनको मनाना पड़ा। बट धीरे धीरे जब पपी घर में आ गया तो वो सब एक साथ हो गए हैं और हर कोई अब बराबर ही उसकी केयर करता है, हर कोई इसको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करता है। तो ये चीज़ आपको अपने घर में पहले देखना पड़ेगा कि क्या सब लोग भी इतने ही रिस्पॉन्सिव होने वाले हैं उस पपी के साथ, इतने ही प्यार देने वाले हैं, और क्या वो सब एक्सेप्ट करेंगे उसको। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं हम लोग ब्रीड सिलेक्शन की कि किस ब्रीड को आप लोगों को चूज करना चाहिए। ब्रीड सिलेक्शन के टाइम पे हमें कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये होती है, क्या आप फर्स्ट टाइम पेट ऑनर हैं, क्या आपने इससे पहले भी कोई डॉग या फिर कोई पपी आपने पाला है। अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है पहले तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखें। सबसे पहले ये देखें कि क्या आप किस पर्पस के लिए एक पपी को लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ इन माई केस कि मेरे घर में मेरे पिताजी हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं गवर्नमेंट सर्विस से, मेरी मम्मी है, तो मैं चाहता हूँ कोई एक फनी लविंग एक मेंबर हमारे साथ हो जिसके साथ वो लोग एंगेज रहें पूरे टाइम। यानी कि मैं चाहता हूँ कि एक जब पपी घर में आता है तो आपकी जो बोरियत होती है ना बहुत हद तक कम हो जाती है। वो मैं एक कंपेनियन चाह रहा था अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो जिसके लिए मैंने अपना जो एलेक्सा है उसको घर में लेके आया था। अब आपका क्या रीजन हो सकता है कि आप शो क्वालिटी डॉग चाहते हो, आप चाहते हैं कि घर में एक ऐसा पपी रहे जिससे देख के लोग कहें कि हाँ भाई कुछ पपी है ये। जैसे कि कई लोग होते हैं कि अमेरिकन बुली रॉटवाइलर्स और ग्रेट डैन जैसे डॉग्स को अपने यहाँ पे पालते हैं। लेकिन मेरा केस ऐसा नहीं था, मुझे एक छोटा सा कंपेनियन चाहिए था अपने घर के लिए, तो मैंने सेलेक्ट किया लैब्राडोर। आप पग भी ले सकते हैं, आप लोग इंडियन स्पिट्स यानी जो पोमेरियंस होते हैं उनको भी ले सकते हैं। ये पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। ब्रीड सिलेक्शन के अंदर जो दूसरा मेन पॉइंट होता है वो होता है आपका घर, यानी कि आपके घर का साइज कितना बड़ा है। जनरली जो छोटी ब्रीड होती है वो 1 BHK के अंदर बहुत ही ईजिली आप पाल सकते हैं उनको, आप उनको रख सकते हैं कि जो एरिया उनको चाहिए होता है खेलने के लिए वो बहुत कम वो चाहिए होता है और वो ईजिली आपके 1 BHK में ईजिली आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं लार्ज ब्रीड या फिर एक्स्ट्रा लार्ज ब्रीड की, तो उनके लिए बहुत बड़ा घर चाहिए होता है। तो एक बार आप ये भी देख लें कि आपका जो पर्पस है उसके बाद आपके घर में जो साइज है वो कितना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है किसी भी पपी की ब्रीड को सिलेक्ट करते वक्त वो होता है आपका बजट। बजट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कितने महंगा परचेज कर सकते हैं पपी। महंगा परचेज करना या फिर आप एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप एक कंपेनियन चाहिए होता है अपने साथ में। तो अगर आप एक स्ट्रीट डॉग को भी अपने घर पे लाते हैं, उसको सही से ट्रेन करते हैं, तो वो भी किसी अच्छी ब्रीड की तरह ही आपको रिस्पॉन्स देगा। बजट से मेरा मतलब है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली, उसके डाइट पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिशन पर। क्योंकि एक पपी लेके आने के बाद उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है, अगर मैं अपने केस में बात करता हूँ, जैसे मैंने एलेक्सा को अडॉप्ट किया है, वो एक लार्ज साइज ब्रीड है, तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर वो फर्स्ट मंथ में अराउंड 6000 रुपीज पड़ा था। और जो सेकंड मंथ यानी जब तो वो 3 महीने की हुई तब तक मुझे अराउंड 10,000 रुपये पर मंथ मुझे उसका जो खर्चा है वो पड़ता है, जिसके अंदर उसकी फीड होती है। मैं रॉयल कैनिन का फीड उसको दे रहा हूँ, आप हो सकता है उसको फोकस दे, हो सकता है आप उसको पेडिग्री दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात आप ये देख लें कि अगर आप एक
ब्रीड सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसका बजट आपके पास कितना है। अगर आपका बजट कम है तो आप स्मॉल ब्रीड लाइक इंडियन स्पिट्स हो गया, पोमेरेनियंस हो गए, या फिर एक कोई छोटा और डॉग जैसे शिट्जू होते हैं, इस तरह के पपी को आप घर पे ला सकते हैं। उनकी फीड जो है वो कम खाते हैं तो उसकी जो फीड का खर्चा होता है वो कम होता है। दूसरा कि इनकी जो वैक्सीनेशन हो गया, इनकी जो दवाइयाँ हो गई, पर्सनल केयर के लिए जो भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी महंगी आती हैं। तो क्या आप उस एक्सपेंडिचर को भी खर्च करने के लिए तैयार हैं? क्या इतना पैसा खर्च करने के लिए आप तैयार हैं? ये भी आपको देखना होगा। तो आपने ब्रीड को सिलेक्ट कर ही लिया है, चलो उसको घर लेके आते हैं, लेकिन उसको घर लेके आने से पहले आपको कुछ बातों का फिर ध्यान रखना होगा। जैसा कि सबसे पहली बात होती है कि कभी भी 45 दिन से छोटा पपी आप घर पे ना लाएं। देखिए बहुत क्रूएल्टी होती है, एक छोटे से पपी को आप उसकी माँ से अलग कर रहे हैं, और साथ ही साथ कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। ब्रीडर से ये जरूर पूछें कि अभी उसको फीड में क्या दे रहे हैं, वो पपी को फीड में क्या दे रहे हैं। जो फीड उसको अभी ब्रीडर दे रहा है वही फीड आपको भी देनी होगी। आपको उसको टेस्ट चेंज नहीं करना है, कंपनी चेंज नहीं करनी है कभी भी फीड की। स्टार्टिंग में जो फीड आपका ब्रीडर दे रहा है, जो उसको बेचने वाला दे रहा है, वही फीड आपको देनी होगी। उसके बाद आपको लेके आने से पहले पपी के लिए बेड तैयार करना होगा, या फिर एक ऐसा स्पेस तैयार करना होगा जहां पर वो रहेगा। मेरे केस में मैंने कोई बेड तैयार नहीं कराया था, मैंने एक बकेट ली थी बड़ी सी, जिसके अंदर मैंने एलेक्सा को रखा था स्टार्टिंग के डेज में, और जब वो बड़ी हो गई तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट जगह बनाई थी जिसमें वो रहती है, या फिर जिस पर वो सोती है। ठीक है। और उसके बाद उसके लिए कुछ क्लोथ्स होते हैं, उसके लिए कुछ कपड़े आपको लेके आने होंगे। कपड़े इन द सेंस कि उसके लिए चादर लेके आनी होगी, उसकी बेड शीट लेके आनी होगी। ये चीज़ें आपको पहले ही प्रिपेयर करके रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको लेके आने के बाद टाइम हो जाए और उसको फिर सुलाना भी होता है। साथ ही साथ उसके लिए जो खाने का वेसल है, खाना आप ले आए, खाना किस में देंगे आप, वो खाने का जो बर्तन है वो आपको लेके आना होगा। और सबसे पहले आपको ये चेक करना होगी आपके नियरेस्ट पेट केयर कहाँ पर अवेलेबल है। आपको ये देखना होगा कि आपके आसपास में जो अस्पताल है, यानी कि जो जानवर का अस्पताल है वो कहाँ पर है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप एक नया पपी घर लेके आते हैं, वो पपी अभी कुछ दिनों पहले ही दुनिया में आया है, और आज आप उसको उसके मदर से अलग कर रहे हैं, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग कर रहे हैं, और एक नए एनवायरनमेंट में उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से एक पपी को सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है कई बार, और पपी डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस केस में आपको क्या चाहिए होता है कि एक पेट केयर की जरूरत पड़ती है आपको, ताकि पपी को आप मेडिसिन के थ्रू सही कर सके। तो आपको ये पहले मेक श्योर करना होगा कि आसपास आपके नियरेस्ट में कोई पेट केयर अवेलेबल होना चाहिए। जब आपने सब प्रिपरेशन कर ली है, आप लोगों ने ब्रीड भी सिलेक्ट कर लिया, आपने मन भी बना लिया है, तो अब आपका टाइम आता है पपी को परचेज करने का। तो पपी को परचेज करते हुए हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी पपी आप लें, आपको ब्रीडर से पूछना है कि पपी को रखा कहाँ हुआ है। जहां पर भी पपी है आपको वहीं जाना है और देखना है कि क्या वो अपने मदर के साथ है। अगर वो अपनी मदर साथ है, और उसकी एक्टिविटी लेवल चेक करना है आपको कि कितना एक्टिव बच्चा है वो। अगर वो बच्चा एक्टिव है तभी आप उसको लें, अदरवाइज ना लें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हेल्दी पपी आप लें। ठीक है। अगर बच्चा एक्टिव है, अगर वो आपको देखने में हेल्दी लग रहा है, उसके साथ और भी बच्चे होंगे, उनके साथ वो इजीली खेल रहा है, तो आप उस पपी को कंसिडर करें। और मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आप ब्रीडर से बोलें कि आपके सामने पपी को वो फीड करे। उससे क्या होगा कि आपको ये देखना है कि क्या पपी खाना खा रहा है। उससे पूछे कितनी देर पहले उसने खाना खाया था, क्योंकि बहुत जरूरी होता है अगर पपी अभी हेल्दी है तो वो खाना खाएगा। एंड मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आप थोड़ा समय पपी के साथ स्पेंड करें वहां पे। आप देखें कि उसकी एक्टिविटी लेवल क्या है, आप ऑब्जर्व करें। अगर आपको लगता है कि पपी सही है तो ही उसको घर पे लेके आए। कभी भी अनहेल्दी पपी आपको घर नहीं लाना है, क्योंकि उसके लाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब जब आप पपी को घर पे लेके आ चुके हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उसको आराम करने देना है। उसको कोई उसका खेलना स्टार्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको थोड़ा सा आराम करने देना है। जब पपी आराम कर लेगा तो वो फिर आपके घर को एक्सप्लोर करेगा, वो देखेगा अपने नए एनवायरनमेंट को। तो उसको इजीली एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने देना है, उसको खाना देना है। खाना वही देना है जो आपका ब्रीडर दे रहा था। और सेफ साइड में आप उसको सेरेलैक दे सकते हैं। जनरली मैं भी ये करता था कि ब्रीडर ने क्या चलाया मुझे कंफर्म नहीं था उस समय तक,
तो अगर आपको भी ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है कि ब्रीडर ने आपको जो बताया है आपको नहीं पता कि सही है गलत है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन आपको उसको सेरेलैक पे रखना है। उसके बाद अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से जो फूड आपको सही लगता है वो ले, उसका छोटा पैक, स्टार्टर पैक लेके आए, उसको खिलाएं। अगर पपी को स्टूल पास करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पपी वॉमिटिंग नहीं कर रहा है, पपी लूज मोशंस नहीं कर रहा है, तो आप उस फूड को कंटिन्यू कर सकते हैं, बड़ा पैक लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब खाने की बात हो चुकी है, मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि नया पपी घर पे आता है तो गंदा भी करता है घर को, पोटी करेगा, सुसु करेगा, तो आपको उसके आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है क्लीन रखना है, हाइजेनिक रखना है। क्योंकि जो छोटा पपी होता है वो काफ़ी ज़्यादा, उसको काफ़ी बीमारी लग सकती है अनहाइजेनिक प्लेस के थ्रू। आपको पपी को हर 3 से 4 घंटे बाद फूड देना है। क्वांटिटी कभी भी ज़्यादा ना रखें। फूड कितना देना है, कितना देना है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं पपी की फूड के ऊपर बनाने वाला हूँ। आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपको वो वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है। और अब जो आपको करना है वो ये करना है कि जैसे आप पपी लेके आते हैं, अगर वो 45 डेज से नीचे का है, 40 डेज का है, तो 2-4 दिन उसको घर में रखना है। जो पपी का फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है 45 डेज की एज पे होता है। ठीक है, अगर आपको आपने 45 डेज का पपी परचेज किया है तो कोई बात नहीं, 2 या 3 दिन उसको घर पे रखें, उसको अपने साथ एक्सप्लोर करने दें पूरे घर को। और जब 2 से 3 दिन बाद आपको क्या करना है, उसको फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है। जब आप पपी को मेडिकल सेंटर पे लेके जाएं, जब आप पेट केयर सेंटर पे लेके जाएं, तो आपको एक बात पता करनी है। पहले तो वैक्सीनेशन आपको करवानी है उसकी। दूसरा, कुछ बेसिक दवाइयाँ होती हैं, कुछ बेसिक मेडिसिन होती हैं जो आपको वहाँ से ले लेनी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कभी आपको, जनरली क्या होता है, छोटे बच्चों को लूज मोशन हो जाता है, छोटे बच्चों को वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है, बुखार आ जाता है, तो उस केस में कुछ बेसिक मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब पेट केयर अवेलेबल ना हो आपके पास तो आप घर पर उसका इलाज कर सके। ये एक छोटा टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। जैसे कि एलेक्सा को रात को एक बार लूज मोशंस लग गए थे, तो मैंने उसको एक दवाई दी, 2 से 3 लूज मोशन होने के बाद वो सही हो गई थी। मेरे पास सुबह तक डॉक्टर के पास लेके जाने का टाइम था, तो ज़्यादा तबीयत खराब ना हो तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कुछ बेसिक मेडिसिन ले लेनी है, जिसके अंदर लूज मोशन की दवाई होती है, जिसके अंदर वोमिटिंग की दवाई होती है, जिसके अंदर फीवर की दवाई होती है। तो आपको कुछ बेसिक मेडिसिन ले लेनी है, और साथ ही साथ आपको डॉक्टर से पता करना है कि क्या आपको उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और बात पेट केयर वाला, जो पेट केयर डॉक्टर आपसे बताता है, आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, सिंपली एंजॉय करना है। आपको एक पपी के साथ जो इनिशियल फेज है, ये इनिशियल फेज जो होगा थोड़ा हार्ड लगेगा, थोड़ी डिफिकल्टीज आपको फेस करने में आएंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको एंजॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा पपी के साथ में। तो आप एंजॉय कीजिए इस फेज को, आप एंजॉय कीजिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मजा लीजिए आप, और बच्चे के साथ पूरा एंजॉय कीजिए साथ में। अभी एक छोटी चीज है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आपको अपने पपी की ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर देनी है। देखो, बेसिकली जो एक पपी होता है वो स्टार्टिंग से बहरा पैदा होता है, डीफ होता है वो स्टार्टिंग में, लेकिन जो उसकी हियरिंग एबिलिटी है वो अराउंड 40 डेज 45 डेज के आसपास सुनना शुरू कर देता है सही तरीके से। तो जो इनिशियल में आप सबसे पहले जो आप ट्रेनिंग देते हो किसी भी पपी को, वो देते हो पी एंड पोटी ट्रेनिंग। तो पी एंड पोटी ट्रेनिंग यानी कि आपको जो उसको सुसु की और जो पोटी की ट्रेनिंग देनी होती है, वो आप इनिशियली आपको जब पपी घर लेके आए तब से आप दे सकते हैं। कोशिश करें उसको बाहर ना ले जाए स्टार्टिंग में, उसको आप अपने घर की जो बाथरूम है, जो अपने घर का वॉशरूम है, उसमें ही पोटी करने के लिए सिखाएं इसको। क्योंकि जो छोटा पपी होता है उसको आपको बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो मैंने अपनी एलेक्सा को अपने घर का जो वॉशरूम है वहाँ पे पोटी करना सिखाया हुआ है। पोटी या फिर जब उसको सुसु आता है तो सीधा बाथरूम में ही जाती है करने के लिए, अब वॉशरूम में ही जाती है हमारे। तो वहाँ से हमें कोई बहुत ईजी होता है, पानी डाल के हम साफ कर देते हैं। बाकी फ्लोर क्लीनिंग आपको करना चाहिए हमेशा, जो आपका एरिया वो सैनिटाइज करना चाहिए हमेशा, ताकि कोई बीमारी आपको ना हो, आप या फिर एलेक्सा को ना हो। तो इसलिए आपको प्रॉपर फ्लोर क्लीनिंग करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे दिन में 2 बार फ्लोर क्लीनिंग करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग के लिए, आप 45 डेज के बाद आप नॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता ट्रेनिंग के लिए।
और अब वो चीज आती है जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। पूरा टॉपिक आपने सुना, आई होप आपको एंजॉय हुआ होगा। अभी हम लोग एक गिव अवे भी अनाउंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक गिव अवे मैं देने वाला हूँ। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको करना ये है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और हाँ, एक यूनिक सा कमेंट करना है आपको कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर आपको किस टॉपिक के ऊपर बात करनी। कोई भी एक यूनिक सा कमेंट आप दे सकते हैं। उन किन्हीं 5 यूनिक कमेंट को सिलेक्ट करके मैं उनको पूरे 1 महीने के लिए जो आपको पपी का फीड है वो मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ।